लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हसदे हसोंदे लंघ गया साल वे। लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे। करवा चौथ। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस ये देखिए मेरी मेहंदी बहुत अच्छा कलर लाई है। तो सुबह उठ गई हूँ, मैं जा रही हूँ सर्दी करने के लिए। सर्दी के लिए सारे सामान भी ले आई थी रात में ही। तो बस अब जा रही हूँ। मैं क्या क्या खाऊँगी, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं खाऊँगी, लेकिन बस पानी पीऊँगी और पानी पी करके बस उतना ही करूँगी। और अभी तक अगर गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। चलते हैं किचन में और पहले सर्दी खा लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो ये रही मेरी सर्गी, जो कि स्पॉन्ज मैं खा रही हूँ। 2 ही स्पॉन्ज लिया क्योंकि सुबह सुबह उठ कर के भूख भी नहीं लगती है। फिर मैं अपने हस्बैंड को मेहंदी दिखा रही थी। मैंने कहा कि देखो कितनी अच्छी मेहंदी लगी है और इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। तो 1 गिलास पानी और स्पॉन्ज लेकर के बैठी हुई थी। फिर मैंने इसको खाया, तब तक हस्बैंड मेरे रेडी हो रहे थे। वो बोले कि आप अपनी सर्गी खाओ, मैं रेडी हो जाऊंगा और खाना जो है वो मैं नहीं लेके जाऊंगा। सर्गी कर ली है और आप लोग आज करवा सर्गी में क्या क्या खाए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ज़्यादा तो खाती ही नहीं हूँ। बस थोड़ा सा पानी पीने का मुझे ये रहता है। और ऐसी कंडीशन में पहले तो मैं ये भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि सोती थी तो सोई रह जाती थी। ये देखो मेहंदी। तो हस्बैंड रेडी हो रहे, नहाने वहाने गए हैं और बस अब मैं जा रही हूँ। मैं थोड़ी देर और सो जाऊँगी, उसके बाद मैं आपसे रेडी होंगी, तब मिलती हूँ। तो ये हो गया रेडी और ये ऑफिस के लिए बस अब निकल रहे हैं जूते पहन करके। तो गाइस मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ। रेडी क्या, ये कुर्ता मेरे हस्बैंड ऑर्डर किए थे, लेकिन मुझे बताया नहीं थे। थोड़ी सी लूज़ हो रही है क्योंकि साइज़ उन्होंने सोचा कि अभी मेरी साइज़ जो है वो बढ़ गई है, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा साइज़ नहीं बढ़ी है, उन्होंने ज़्यादा ही बड़ा मंगवा लिया। सो फिर भी मैंने उनकी खुशी के लिए मैंने ये पहन लिया। और ये बहुत ही प्यारा सा कुर्ता है, ये देखो। तो ये बहुत ही सुंदर सा कुर्ता है कि मैं जल्दी रेडी हो जाऊँ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए और साथ में आइकन बेल बटन जो है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़। और बस अब मैं रेडी होकर के, और क्योंकि अभी पूजा का सामान जो है वो मैंने सारा एक ही जगह रात में ही रख दिया था कि ताकि मुझे सुबह उठ करके ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े, क्योंकि अभी जो कंडीशन है उसमें मैं ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना चाहती हूँ। सो अब चलते हैं। पहले मैं नेल पेंट लगाऊंगी, चेंज करूंगी मैं अपना नेल पेंट, क्योंकि ये है मैरून कलर में। सो ये देखो मेरी मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगी है यार, सच में मेरा तो दिल खुश हो गया। और कलर भी बहुत प्यारा आया, बहुत ज़्यादा ही प्यारा आया है कलर। सो बस अब चलते हैं, नेल पेंट लगाते हैं और देखती हूँ मैं और क्या क्या तैयारी करती हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको आगे क्लिप में दिखती जाएगी। तो यहाँ मैं नहा वहा करके बिल्कुल फिटफाट हो गई थी और फिर मैं अपना नेल पेंट चेंज की, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि ये काम सबसे पहले कर लेना चाहिए ताकि आप आराम से रेडी हो सको। और फिर मैं उसके बाद रेडी होने चली गई। तो ये मैंने पहन ली है साड़ी। कैसी लग रही है मेरी साड़ी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।
और अभी मुझे अपने बाल बनाने हैं क्योंकि बैक कॉम कर करके मैंने छोड़ा हुआ है। मैंने सोचा थोड़ा सा गेटअप आप लोगों को दिखा दिया जाए और फिर उसके बाद मैं अपना हेयर स्टाइल बनाऊं। तो मैंने ज़्यादा शादी के बाद पहली बार मैं थोड़ा सा गोल्ड वाला अपना ज्वेलरी पहनी हूँ। बाकी अभी और भी है, लेकिन मैंने सोचा कि सब नहीं पहन सकते हैं एक दिन में। क्योंकि साड़ी भी हैवी, फिर ज्वेलरी भी बहुत सारी डाल लो तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा सिंपल रखा है। क्योंकि अभी रात में एक और सरप्राइज है आपके लिए, बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। मेरे पति जी को भी नहीं पता है कि वो क्या सरप्राइज है, तो वो सरप्राइज मैं रात को दूंगी और आप लोग को भी पता चल जाएगा उसके थ्रू। और ये देखो मेरी मेहंदी कितनी काली हुई है, अच्छी लग रही है मेरी मेहंदी। अच्छी लग रही है ना? तो बस अब मैं जा रही हूँ, अपने बाल बना लूंगी और फिर उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे जाना है पूजा करने के लिए और फिर जो सरप्राइज है वो आपको बताऊंगी। मैं रेडी होकर के और फिर बाल पूरा सेट करके फिर मैं पूजा का सामान रखने लगी, क्योंकि मैंने सोचा कि एक ही बार सारा चीज़ लेकर के भाभी के घर चली जाऊंगी और फिर वहाँ पर जा कर के सब कुछ अच्छे से सरियाऊंगी। कैसी लग रही हूँ मैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। आप बताओ कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करूँगा। ऐसे बता। नहीं, मैं कमेंट करूँगा। ऐसे बता दो। अरे मैं कमेंट करूँगा ना। ठीक है, आप कमेंट ही करना। और मैं उनसे कह रही थी कि मैं सारी चीज़ें याद करके रख ले रही हूँ, लेकिन अगर कुछ छूट जाएगा तो आप लेते ही आना फिर बाद में, क्योंकि वो रेडी नहीं हुए थे। वो ऑफिस से जस्ट आए थे और फिर उनका जो रिएक्शन था ना, मतलब वो कह रहे थे कि आज पता है आप कैसी लग रही हो, आप बिल्कुल वैसी लग रही हो जैसे आप तैयार होकर के जब पहली बार तैयार हुई थी ससुराल में, तब तो मैं उनकी बातों पे हंस रही थी। मैंने बोला आप भी रेडी हो जाओ फटाफट। हो गई हूँ, पूरी तरीके से रेडी हो गई हूँ और मेरे पति देव ऑफिस से आए हैं, नहाए भी नहीं हैं अभी, और बस अभी उनका फ्लिपकार्ट से सामान आया है तो उसमें बिजी थे, अभी कुछ आया है तो उसमें बिजी हैं। मतलब मैं वेट कर रही हूँ कि वो नहा करके रेडी हो जाएं और फिर उसके बाद मैं जा रही हूँ अब कथा सुनने के लिए। तब तक वो नहा करके रेडी हो जाएंगे, उनका कपड़ा वगैरह मैं निकाल करके रख दी हूँ। अब बस जाती हूँ और सबसे मिलती हूँ, फिर आपको भी मिलवाती हूँ। दोस्तों कमेंट करना मैं कैसे बोलूँ, अब मैं जा रही हूँ कथा सुनने के लिए। अंधेरा बेटी हमेशा नहीं बोल लगेगी, सबको लेवल बेटिए लगाती है। एक और लोटा रखो ना, लोटे पे रख देंगे, लोटा पीछे लगा, लेकिन भाभी रुआ निमन लगता लगाएंगे यार। पता ना भैया कॉले गिराए तो हमको भैया को है उनका आवाज भी बैठ गया है, तो क्या तबीयत खराब कैसे। तो यहाँ पर मैं भाभी के घर पहुँच गई थी, पूजा की तैयारी चल रही थी। और फिर कैसे लग रहे हैं सभी लोग, कमेंट करके आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये लुक मेरा कैसा लगा आप लोगों को, साड़ी कैसी लगी आप लोगों को। तो मैं, निक्की, भाभी, सभी लोग एक साथ, और सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा था कि ससुराल में मेरा पहली बार मैं सभी पूरी फैमिली के साथ मैं करवा चौथ कर रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। अब एक रहा है कि मैं अपने मायके में करूं एक बार, तो वो भी देखते हैं, जल्दी ही वो मौका आएगा। सो इंतज़ार है उस वक्त का मुझे। वह बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटों से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, और बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपनी अपनी थाली पास करो। यहाँ से मैं दिख रही कभी कभी लगता है ना कि बूढ़ा बुजुर्ग घर में रहना बहुत जरूरी है।
सभी लोग जानते होंगे कि करवा चौथ पर ये थाल घुमाने की रस्म होती है, तो ये बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर ना सबके चेहरे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और सब एकदम खुशी खुशी बिल्कुल हंसते हुए, मतलब पता ही नहीं चलता है भूख प्यास क्या है, कुछ भी नहीं पता चलता है। और हम लोग सब इकट्ठे होकर के बिल्कुल अच्छे से पूजा वूजा किए, कथा उथा सुने, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद अब हमें जल चढ़ाना था सूर्य भगवान को, तो फिर वो डिसाइड हो रहा था कि कहाँ चढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, क्यों भाई जब सूर्य भगवान को देते हैं तो कोई बात नहीं दिखती तो अलग बात है नाम लेके, लेकिन अभी तो दीक्षा भाभी के साथ दिखा हाँ एक फादर के साथ अभी दिखला बता ना, आप लोग आगे आगे बढ़ो, मैं पीछे पीछे आऊंगी। चलिए कोई बात नहीं, बता सूर्य भगवान को चल कह रही है, कोई बात नहीं। अब ये ब्लॉगिंग तो नहीं कर पाऊंगा, एक सीढ़ी पे 6 जने के साथ साथ मैं कैमरा लेके भी चढ़ जाऊँ। पहले विक्की बनाएगा। हाँ नहीं अभी चलो। ये किसका है? ये भाभी। डिसाइड हुआ कि हम छत पर जा कर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे। सो सभी लोग छत पर जा रहे थे, और ये ब्लॉग अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा था। सो गाइस एंड कंटिन्यू आप मेरे ब्लॉग में बने रहें, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।